किसने किया सर? अरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 600 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। अब 600 करोड़ लोग हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा भाई, आप मीडिया के लोग हैं ना। 12वीं के बाद इंटर कौन करता है भाई, कौन करता है बताओ? थापर जी वाला इंटरव्यू सुना हो, उन्होंने कहा है कि मैं खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, ऐसा नहीं कि खुद ने खुद को काट दिया उन्होंने। इस शाह जी की बातों को अगर आप ये सोच रही हो कि वो हरिश्चंद्र के अवतार हैं तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, साहब आप बटुआ रखते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन होता है देश के प्रधानमंत्री से। अरे बिक नहीं गई भाई यार, बिकना तो एक अलग मैटर हो गया। मैं जो एक स्तंभ इस देश में बची है वो देश की जनता बची है। एक बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय कमेटी बना करके पुलवामा की जांच करवा करके सामने ला दो। जिम कार्बेट पार्क के अंदर एक विदेशी चैनल को प्रोग्राम दे रहे थे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सत्यपाल मलिक को लेकर आ रही है कि सीबीआई का समन सत्यपाल मलिक को मिला क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो लगातार विवादों में छिड़ा। और आज की खबर कि सत्यपाल मलिक को पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया उनके आवास से, और तमाम खबरें आ रही हैं 26 और 27 तारीख को जो है अब उन्हें उनकी पेशी है, जो समन भेजा गया 4 दिन के भीतर। इस मुद्दे पर प्रभात जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार घिराव में आता जा रहा है और पूरी सरकार इसमें कहीं ना कहीं घिरने को मिल रही है। आप देखेंगे 4 दिन के भीतर पहले एक बयान आया, उस बयान के बाद सीधा सीबीआई का समन गया, उसके बाद सीधा थाने तक बात चली गई, अब पेशी है। 4 दिन में सत्यपाल मलिक ने ऐसा क्या किया जो 4 साल में पहले ऐसी खबरें सामने नहीं आई? आपके इतने विश्लेषण को मैं अगर एक शब्द में बयां करूं तो उन्होंने सत्य बोला। उन्होंने सत्य बोला क्योंकि उनका नाम सत्यपाल है। सत्यपाल का मतलब ही होता है सत्य का पालक। उन्होंने सत्य बोला। ये सारी जो आप देख रहे हैं ना दौड़ भाग लगी हुई है, हाँ। बस सिर्फ सत्य के विरुद्ध, क्योंकि ये सत्याग्रही है। सच बोला यानी? मैं क्या तो रहा हूँ, सत्य बोला, सच बोला। पर अमित शाह ने आज बयान दिया, भैया इतने सच्चे थे तो जाकर आप 4 साल पहले बोलते। ये गवर्नर 4 साल पहले क्यों नहीं बोले सच? अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बहने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। बढ़ते हैं जो जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप समझिए इस चीज को। अमित शाह जी की बातों को अगर आप ये सोच रही हो कि वो हरिश्चंद्र के अवतार हैं तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, अब 12वीं के बाद इंटर कौन करता है भाई, कौन करता है बताओ? करता है कोई? जुबान भी तो फिसल जाती है ना कई बार, उसका भी खेल होता है। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम की बात कह दी, सदस्यता चली गई। आप बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलो, आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलो, आप कांग्रेस की विधवा बोलो, और सम्मानित पद पर बैठे हो इसलिए हम आपको कुछ ना बोले। ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। इस देश की जनता ने चुना है ना आपको। जब देश की जनता चुनती है तो याद रखना, दिनकर ने कहा था, और मैं दिनकर को मानता हूं, उसी की धरती से आता हूं तब बोलता हूं। दिनकर ने उसी संसद में खड़े होकर के बोला था कभी, उन्होंने कहा था कि जब चाइना युद्ध हुआ था, हाँ। और हम हार गए थे, ठीक है हमारी क्षमता कम थी, हम हार गए थे, तो उस हार को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ जाने दे, इनको स्वर्गधीर पर विराम है, गांडीव का दाल लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उन्होंने नेहरू को कोट किया, जबकि कांग्रेस का पार्टी के वो चुने हुए राज्यसभा मेंबर थे। यहाँ क्या है, जो भी बोले मुंह पर ताले लगा दो। सत्यपाल मलिक की खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? अगर 100% गलती आप सरकार की बता रहे हैं तो सत्यपाल मलिक के गवर्नर की? अरे वो भी हिस्सा थे उस सरकार का। और उन्होंने कहा, अगर आपने रवीश कुमार जी को जो इंटरव्यू दे रहे थे और आपने अगर सुना हो, करण थापर जी वाला इंटरव्यू सुना हो, उन्होंने कहा है कि मैं खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, ऐसा नहीं कि खुद ने खुद को काट दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी मैडम, उन्होंने कहा था कि जब कश्मीर के बारे में आप जानते हो, इस देश का अभिन्न अंग, आप भी गए हो हम भी गए, जानते हैं कश्मीर के बारे में। भौगोलिक रूप से जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। फ्लड की स्थिति आती है कश्मीर के अंदर तो वहां के बच्चों को राज्यपाल रहते हुए यही सत्यपाल मलिक जी विमान मुहैया करवाते थे, एग्जाम दिलवाने के लिए, श्रीनगर लाने के लिए विमान मुहैया करवाते थे। उन्होंने कहा अगर ये कमांडेंट उनके कह देते मुझसे तो मैं ही उनको 5, 7, 10 विमान दे देता। भाई इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक के इतिहास में कभी गई है इस ढंग से? पूरी व्यवस्था फेल्योर थी, पूरा इंटेलिजेंस फेल्योर था। सेना से खिलवाड़ क्यों करेंगे सर? एक बड़ा सवाल उठता है, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार खुद सेना के बीच जाकर इतना प्रोत्साहन देते हैं, इतनी तमाम तरीके की सुविधाएं उन तक पहुंचाते हैं, पावर देते हैं, कौन सी सुविधा? वो सेना से सुविधा बता दो। बोलने से नहीं होगा ना, बोलने से नहीं होगा, सुविधा बता दो, कौन सी सुविधा दे दी? अग्निवीर की सुविधा देने से हो गया? अरे अग्निवीर सुविधा है ना इनके दिया हुआ। उनकी नजर में तो वो भी बढ़िया है क्योंकि सेना के खुद प्रमुख लोग। भाई उनकी नजर से पूरा हिंदुस्तान नहीं चलेगा ना। पर विरोध भी किसने किया सर? अरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 600 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। अब 600 करोड़ लोग हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा भाई, आप मीडिया के लोग हैं ना, आप तो कुछ भी बोल सकते हो ना।
आपको पता होगा, मीडिया वाले को खूब पता है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो बस सत्य है। और आप सच बोलूं, जितना बड़ा अपराध इस देश के अंदर इस देश की सरकार ने किया है, उससे थोड़ा भी कम इस देश की मीडिया ने नहीं किया है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, मीडिया की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आप जाते हो इंटरव्यू लेने, क्या सवाल पूछते हो? क्या पूछते हो? साहब आप बटुआ रखते हो कि नहीं? ये क्वेश्चन होता है देश के प्रधानमंत्री से। कौन सी मीडिया को टारगेट? अरे कोई, अरे भैया सब सेम है क्या? नहीं आप दिखा रही है, मुझे एक हेडलाइन दिखा दीजिए। हाँ। आप इस चीज को लेकर, खबर को लेकर। मैं कह रहा हूं सत्यपाल मलिक जी के बयान के बारे में आज सीबीआई की रेड हुई, अब पूरी मीडिया दिखाएगी। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले, जिसकी चर्चा आपने करी है, अभी भी नहीं दिखा रही सर। दिखा रही है? नहीं दिखा रही। क्यों? कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो मीडिया हाउस है, इसके जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो साहब के मित्र हैं। देखो तो सही, मीडिया बिक गई। अरे बिक नहीं गई भाई यार, बिकना तो एक अलग मैटर हो गया। हाँ। मैं कहता हूं उन्हीं का है। उन्हीं की है। मालिक कौन है? मिल्कियत किसकी है? हो गए। भाई मालिक जो कहेगा वही तो करेगा। अच्छा, मिल्कियत किसकी है? अंबानी जी की मीडिया है, अडानी जी की मीडिया है, कर लो। एक रवीश कुमार जी कभी कभी बोलते थे, तकलीफ होती थी, उसको भी खरीद लिया। अब मीडिया का तो खैर शब्द ही खत्म कर लो, चौथा स्तंभ तो है ही नहीं इस देश के अंदर। हाँ। मैं कहता हूं जो एक स्तंभ इस देश में बची है, वो देश की जनता बची है। समझना इस देश की जनता को होगा। अगर नहीं समझेगी, और आप जो सवाल मेरे से कर रहे हो ना, मैं चैलेंज देता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया के सारे संचार जगत के बंधुओं को। एक सवाल, आप कहते हो प्रधानमंत्री जी सत्यवान हैं, हमारे गृह मंत्री जी हरिश्चंद्र हैं, मैं आपकी बात बरी करूंगा। एक बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय कमेटी बना करके पुलवामा की जांच करवा करके सामने ला दो। जांच होगी या नहीं, सबसे बड़ा विषय। आप क्या जांच की मांग कर रहे हैं? जितने जवान शहीद हुए, उनके परिवार वाले भी जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों ना करें? तो क्या जांच होगी? आप क्यों ना करें? जांच होगी? नहीं, होनी चाहिए। मेरी होनी मांग है, चाहिए। इस देश की जनता के रूप में मेरी मांग है कि जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। इस देश के जो टैक्स पेयर लोग हैं, हाँ। और टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं है कि जो आरटीआर भरते हैं, भैया हम भी टैक्स देते हैं, आटा खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है। पता है ना आपको जीएसटी का लेवल क्या है? तो जो ये इस सरकार के बारे में एक पंक्ति में अगर करूं क्लियर, तो लूट कर देश का कर दिया बंटाधार। हाँ। लूट कर देश का कर दिया बंटाधार, दो की ही सत्ता यहां और दोनों जुमलेबाज। ऐसी देश चल रहा है। ऐसे ही देश चल रहा है। अच्छा, और ऐसी जनता, और ये दुर्भाग्य है। तो जनता, देखिए आप कह रहे हैं चलिए विपक्ष विरोध कर रहा है, तमाम चीजें हैं सर। जनता, इतनी करोड़ों की जनता बेवकूफ है क्या, जो बार बार अगर कुर्सी पे बिठा रही है? आप गलत, क्या देखकर आप बिठाती गलत है? क्या बोल रहे हो? 19 में पुलवामा की घटना से पूर्व हाँ। इस देश के अंदर क्या माहौल था? पुलवामा की घटना के बाद क्या माहौल है? क्रोनोलॉजी समझिए मैडम। क्रोनोलॉजी आप समझा रहे हैं, एक क्रोनोलॉजी अमित शाह भी समझा रहे या हैं। वही विश्वास किसके क्रोनोलॉजी पर किया जाए? उनकी क्रोनोलॉजी पर विश्वास करो। वो तो कहते हैं ना मेरी क्रोनोलॉजी समझो। हाँ। तो मैं उन्हीं की क्रोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी क्या कर रहा हूँ? हाँ। भाई वो देश के गृह मंत्री हैं। बिल्कुल। एक बात तो पुलवामा की घटना में एक बात से तो सिद्ध होती है कि मोदी जी भी मानते हैं चूक हुई। बताऊं क्या? बड़ी बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बोलिए। गृह मंत्री कौन हुआ करते थे उस वक्त जब पुलवामा हुआ था? राजनाथ सिंह जी। बिल्कुल। ओहदा कम किया ना, मोदी जी को लगा नहीं चला पाए, ओहदा कम कर दिया, रक्षा मंत्री बना दिया। तो समझिए इस चीज को, ये है सत्य जो जनता के बीच में आना चाहिए। और आज देश की जो दुर्दशा है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो हालत चल रही है इस देश के अंदर, मजबूरन कहना पड़ रहा है कि ये जो दबा रहे हैं ना, इनकी दुष्यंत ने कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। हद तो यह है कि तुम्हें अब भी कोई यकीन नहीं है। आप यकीन न करो, यह अलग मैटर है। सच यही है, जनता में आवाज जा रही है, जनता सत्यपाल मलिक जी को सुन रही है। आप उनके लिए कार्यक्रम कर रही हो ना, अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? उन्हीं के नाम पे कार्यक्रम हो रहा है ना, ये बिल्कुल हो रहा है। तो देश की जनता समझ रही है। 24 में आप देखना, 24 दिखाएगा, देश बदलेगा। राजनीति अगर वहां देखी गई, आप कह रहे हैं कि 2019 में जो पुलवामा हुआ उसमें भी राजनीति जुड़ी हुई थी। नहीं, मैं नहीं कह रहा ना, सत्यपाल मलिक जी ने कहा है इस बात को। समर्थन तो दे रहे हैं ना, तो नहीं, कहना तो वही हुआ। मेरी विचारधारा उनके साथ नहीं है। हाँ। वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ। और मैं अंग्रेज में हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं। हाँ, तो नया मौका मिल गया ना विपक्ष को। नहीं मौका, नई बात मिल गई है। ना मतलब आप क्या चाहते हो? चमत्कार मोदी जी के 14 में आने के बाद तेल का दाम कम हो गया, चमत्कार हो गया। भाई मोदी जी चमत्कारी पुरुष हैं। तो यही आए थे भैया, आतंकवाद का नामो निशान खत्म कर देंगे। वो तो खत्म हो गया, वो दिख रहा है। हुआ नहीं। कल की घटना आपने देखी होगी? परसों की घटना है, देखी होगी ना। पर वो कहते हैं कि भैया कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ पर मैडम सुनना, बड़ी बात बोलूंगा फिर। बिल्कुल। 300 किलो आरडीएक्स हाँ। पूरे कश्मीर के अंदर घूमता रहा। इतने सेंसिटिव जोन में हाँ।
300 किलो RDX लेकर के एक कार घूमती रही। और दुर्भाग्य देखो इस देश का कि हमारा इंटेलिजेंस पता ही नहीं लगा पाया कि वो 300 किलो RDX आया कहां से था, लेके कौन घूम रहा था। और जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए, घटना देखो, जब जवान शहीद हुए, पुलवामा का अटैक हुआ, उसमें मोदी जी कहां थे पता है मैडम आपको? पता है कहां थे? जिम कार्बेट पार्क के अंदर एक विदेशी चैनल को प्रोग्राम दे रहे थे। आज विदेशी चैनल कह रहा है कि भैया आपने घोटाला करा, तो भाई वो खुलासे कर रहा है, तो अब तकलीफ हो रही है। विदेशी चैनल की बात NIA है ना, उस पर विश्वास कर लो थोड़ा। किस पे? NIA पर थोड़े से इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, वो भी अरे मैं तरीके की एजेंसी है, भी करेंगे इन्वेस्टिगेशन। मैडम पुलवामा के कितने साल हो गए? 4 साल हो चुके हैं। 19 जवाब दे पाओगे उस बेवा को जो 2 वर्ष पहले ब्याह के आई थी? क्या जवाब दे पाओगे उस बच्चे को जो मां के गर्भ में था और उसका बाप मर गया? क्या जवाब दे पाओगे उस बहन को जिसकी राखी वाली थाली आज भी वैसी ही की वैसी पड़ी है? जवाब दे पाओगे उस मां को जिसने अपने तन का लहू पिला करके अपने बेटे को उस लायक बनाया जो सीमा पर जाकर के भारत की सुरक्षा में खड़ा था और अकारण शहीद हुआ? अकारण शहीद हुआ। यही मोदी जी कहते थे, ना कोई आया चीन वाले मुद्दे पे, ना कोई आया है ना कोई आया था। फिर डोकलाम में क्या हुआ भाई? क्या हुआ समझा दो। डोकलाम में क्या हुआ? किससे लड़ाई हुई? पत्थर से लड़ गए हमारे सैनिक, पहाड़ से लड़ गए। सुनना, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ी बात बोली चीन वाली घटना पे, और मैं उस बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि बड़ी बात उन्होंने कही है और सही बात कही है। उन्होंने कहा कि इस देश का गृह मंत्री या तो झूठ बोल रहा है या उसे चीन और हिमालय पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और दोनों ही हालत में देश के लिए खतरनाक है। दोनों ही हालत में। देश के गृह मंत्री को नहीं पता होगा, देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा, मतलब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ लगातार। और देश के प्रधानमंत्री, जब घटना होती है, सतपाल मलिक जी ने क्या कहा, ये पूरे इंटरव्यू में बड़ी बात क्या थी? घटना की जानकारी देने के लिए फोन मिलाते रह गए, प्रधानमंत्री जी का फोन नहीं मिला। जब उधर से कॉल आया प्रधानमंत्री जी का तो कहा गया चुप हो जाओ, दिल्ली आ रहा हूं फिर बात करूंगा। मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई और आप दिल्ली आके बात करोगे और उससे बात करोगे। कौन थे वो? सतपाल मलिक कौन थे? और उस वक्त कश्मीर में क्या स्थिति थी? राजनीतिक रूप से क्या स्थिति थी? कोई सरकार थी क्या? गवर्नर रूल था वहां, प्रेसिडेंट रूल था वहां, शासन में गवर्नर ही थे। तो गवर्नर कह रहा है, शासक कह रहा है, उसको कहा जाता है चुप हो जाओ। और ये जो कोई हमें समझाएगा 4 साल बाद आए, 8 साल बाद आए, जब आए देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। और देश की जनता को जानने का हक है कि अगर सतपाल मलिक जो 4 स्टेट में गवर्नर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं किसी और पार्टी के थे, अगर वो आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, इसी के साथ जो है प्रभात जी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर है सत्यपाल मलिक को लेकर, लगातार तमाम खबरें चल रही हैं क्योंकि कुछ दिन के भीतर ही इतने सारी तमाम चीजें हो जाती हैं, CBI तक पहुंच जाती है, पेशी तक का समन दे दिया जाता है उनको, और आज तो थाने तक उनको पहुंचा दिया गया। तमाम आपने इंटरव्यू सत्यपाल मलिक के सुने होंगे, अभी हाल ही में भी इंटरव्यू और स्पीच उन्होंने दी है, उसको भी एक बार जरूर सुनिएगा क्योंकि उसमें भी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राय लोगों की पहुंचा रहे हैं कि जनता का आक्रोश जो है अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर देखने को मिल रहा है कि जनता आखिरकार इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।